थैंक यू। का भी हुआ है। हाँ हाँ पता मुझे, मेरे कॉलेज की है वो, मेरी जूनियर थी कॉलेज में। अभी एनआईटी से ही है। हाँ हाँ। सर यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो पहले तो आपका एक्सपीरियंस बताएं, कैसा फील कर रहे हैं? एक्सपीरियंस ठीक है, बढ़िया फील कर रहा हूँ, अच्छा है। कितना रैंक का है सर आपका? मेरा 369 रैंक है। इससे पहले भी सर का ये अटेम्प्ट कर चुके इससे हैं? पहले ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। तो किस तरह की प्लानिंग या तैयारी थी एग्ज़ाम को लेकर आपकी? इस एग्ज़ाम को लेके प्लानिंग, हाँ ये पूरा स्ट्रेटेजी का एग्ज़ाम तो है। देखो अगर स्ट्रेटेजी ना बनाओ, क्योंकि शुरू में जैसे मेरा पहले अटेम्प्ट में प्रिलिमिनरी रुक गया था, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा मेंस रुका 10-12 नंबर से। वो क्यों रुका? क्योंकि मैंने डीट एंड ऑल इट बना लिया प्रिलिमिनरी को, पूरा फोकस था प्रीलिम्स निकालना है, प्रीलिम्स निकालना है। निकल गया, फिर पता नहीं क्या करना है अब, ये तो थोड़ा इशू इसमें आ गया था। अगर बंदा, मैं तो ये कहूँगा प्रीलिम्स तब दो जब आपकी मेंस की तैयारी हो, अपना ऑप्शनल तैयार करो अच्छे से, क्योंकि 500 नंबर का ऑप्शनल है 1750 के रिटर्न में से, ये है। तो टफ एग्ज़ाम होता है? एग्ज़ाम तो टफ एलेबोरेट सा एग्ज़ाम है, टायरिंग प्रोसेस है, टफ एज सच नहीं है, क्योंकि आप देखोगे नंबर 50% नंबर पे तो टॉप रैंकर से आ जाते हैं। तो किस तरह की आपने तैयारी की? तैयारी मैंने शुरू में कोचिंग ली थी 10 महीने 2019-20 में, उसके बाद से सेल्फ स्टडी कर रहा था मैं घर से। तो इससे पहले जो अटेम्प्ट किए तो उसमें क्या रैंक आया था आपका? उससे पहले मेरा रैंक नहीं आया था, मैं इंटरव्यू में गया था 2 बार, हाँ तो नहीं आया था फाइनल लिस्ट में। तो उम्मीद थी कि अब चांस लगेगा? अब की बार मतलब उम्मीद तो थी, तभी उम्मीद भी देता है बंदा बार बार पेपर, लेकिन ऐसे सच कोई गारंटी नहीं थी कि भाई आ भी जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ये था। तो काफ़ी स्टूडेंट हैं जो वंचित रहते हैं, यूपीएस की एग्ज़ाम दे देते बरसों बीत जाते हैं, तो उनके लिए क्या आपका संदेश है, किस तरह की तैयारी भविष्य में करें? यही है अपना, मतलब थोड़े टाइम के बाद ना बंदे को अगर सिंसियरली तैयारी करे तो समझ आ जाता है कि भाई इफ आई एम मेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन और नॉट, बस इतना ही है। अब मैं बार बार इंटरव्यू में पहुंच रहा था तो मुझे ये एक होप थी कि भाई ठीक है, कई बार ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी इंटेलिजेंट है, अच्छे हैं, लेकिन किसी एक स्टेज पे जाके रुक जाते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि सबकी फाइनेंशियल कंडीशंस सबका अलग अलग है सिस्टम, तो आप लगे रहो इसमें और आपको करना ही है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है इस पेपर में मेनली तो, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसेस है, एक बार लिस्ट में नाम नहीं आया फिर अगले साल तक बात जाती है। तो एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद दोस्तों, मित्रों, परिवार में क्या किस तरह का माहौल है? खुश हैं सब। हाँ सर हो गई। जीएस सिर्फ कि ऑप्शनल में? जीएस भी ऑप्शनल में, ज्योग्राफी सिर्फ। हाँ सर। तो ये सब बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल है? नहीं सर, ये तो जीएस के। थैंक यू। achievement, success to you. अब आप लोग मैं फर्स्ट में बैट्समैन। मैडम नहीं कमिश्नर आपको भाई क्या हो रहा है? ये भाई ये
पीएम फ्यूचर पीएम आना ही पड़ेगा मेरा पीएम कैंडिडेट मेरा हाथ This is Abhilash Sundaram and I have secured All India rank 129 and I'm expecting Indian Police Service IPS and I was born in Bahadurgarh city, Haryana and मेरी schooling भी वहीं से हुई है in Triveni Memorial Senior Secondary School and उसके बाद I went on to do BSc Physics Honours from Hindu College and उसके बाद I started preparing for civil services and I've cleared Haryana Civil Services twice and I also cleared UPSC last year and I was ranked 421 and I'm undergoing training as Indian Trade Service Probationer right now. And now I'll be switching to IPS and my optional was geography and I'm thankful to God and my family and friends for all the support that they provided. सर मैं 2023 में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और तैयारी मैं 2021 से कर रही थी और मेरी ऑल इंडिया रैंक 435 है। मुझे लगता है मेरा रोल कम है, मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और उन्हीं की वजह से है जो पॉसिबल हुआ है सर। सर मेरा BSMS मैंने केमिस्ट्री मेजर्स के अंदर आइसन मोहाली से कंप्लीट किया था 2021 में। उसके बाद मैंने बीएड किया था जो 2023 में कंप्लीट हो गया था। और सर मेरा काफ़ी टाइम से एक एम रहा है, 2018 से मैं सोच रही थी कि मेरे को सिविल सर्विसेज के लिए अपेयर होना है और फाइनली वो अब कल्मिनेट हुआ है। सर मैंने घर पे ही रह के तैयारी की है। मेरे पेरेंट्स का और मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, गाइडेंस रहा। मेरे मामा स्पेसिफिकली उन्होंने मुझे हर स्टेज के ऊपर गाइड किया कि किसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो सर मुझे फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला सर। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था, बाकी GS सभी के लिए सेम होता है, ऐसे सब्जेक्ट सभी के लिए सेम होता है सर। कितने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ये रैंक जो आपको मिली है उतनी कर रहे थे या उससे ज्यादा बेहतर कर रहे थे? किस तरह से? सर मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मेरा नाम भी शायद लिस्ट में हो, तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मेरा नाम ही लिस्ट में है। बट ऑफ कोर्स अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो मैं उसकी तरफ ध्यान दूंगी। अभी इसमें कंटिन्यू करेंगे कि इसको सुधारने के लिए दोबारा? हाँ जी सर, मैं फिर से एग्जाम देने का प्लान कर रही हूँ सर। जब आपकी सूची में नाम आया तो तमाम रिश्तेदारों के फोन आए होंगे, परिवार के लोग, हाँ जी सर। किस तरह का माहौल था उस टाइम? सर बहुत ज़्यादा खुशी थी, सभी लोगों का सपोर्ट था, वो दिख रहा था, सभी ने बहुत ज़्यादा विशेस की थी, प्रेयर की थी सर, वो फाइनली कल्मिनेट हुई तो बहुत अच्छा लगा। सर मैंने ऑनलाइन कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग ली थी जहाँ पे मेरी वीक एरियाज थे। बाकी मैंने घर पे ही रह के तैयारी की, बिकॉज मेरे को लगता है मेरे घर पे काफ़ी अच्छा पढ़ाई का माहौल था, पॉजिटिव माहौल था, तो मेरे लिए वो ज़्यादा मुझे एक बेटर अल्टरनेटिव लगा कि बजाय दिल्ली जाके तैयारी करना। सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मतलब कभी ऐसे नहीं बोला आप ये कर लो वो कर लो, जो मैंने बोला उसमें उन्होंने पूरा मेरा सपोर्ट किया, मेरे पे विश्वास रखा, मेरी फेलियर्स में मेरे साथ खड़े रहे, तो सर उनका बहुत ज़्यादा रोल है। सर मेरी मदर जो है वो हाउसवाइफ है और सर मेरे फादर GM है BMG ग्रुप्स के अंदर और सर मेरा भाई MBBS कर रहा है। इसके अलावा सर मेरे कज़न ब्रदर हैं, वो भी UPSC के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया। और सर बाकी जो मेरे और कज़न ब्रदर्स हैं वो UPSC के लिए नहीं लेकिन SSC और NDA एग्जाम्स के थ्रू वो ऑलरेडी सफलता पा चुके थे, तो उससे एक अच्छा माहौल था घर में। आपने जैसे बताया कि आप डिफेंस की ओर आप जाना चाहते हाँ हैं, जी सर। फिर ऐसा मोड क्या है कि आपने यहाँ पे UPSC में ट्राई करने का सर सोचा? फर्स्टली मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन होते होते मेरे पास एज की अटेम्प्ट्स की वजह से अटेम्प्ट कुछ खास बचे नहीं थे सर। सेकेंडली मेरी आई साइट थोड़ी वीक है, तो उसकी वजह से भी मुझे लगा कि मे बी वहाँ पे डिस्क्वालीफाई होने के चांस ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने इसकी तरफ रुक किया। जैसा कि आपने थर्ड अटेम्प्ट आपने हाँ किया जी है, सर। तो अभी सुधार के लिए दोबारा कोचिंग करेंगे, किस तरह से ये पूरा? सर अभी तो प्रीलिम्स आ रहा है, तो उसी पे ही फोकस करूंगी, उसके लिए कोई कोचिंग नहीं लूंगी। और सर मेंस के लिए शायद टेस्ट सीरीज में लिखूं, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ सर, उसकी स्ट्रैटेजी मैंने अभी बनाई नहीं है। कितना चैलेंजिंग होता है कि इंटरव्यू की बात करते हैं, मेन एग्जाम की बात करें तमाम, कि लोग डरते हैं कि IAS के नाम से डर जाते हैं, तो किस तरह का रहता है ताकि बाकी जो लोग हैं, जो एस्पिरेंट है, वो भी कुछ सीखें और आपसे की तरह वो भी? सर अगर सही गाइडेंस हो और सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप एक पाथ को फॉलो करते हैं तो एग्जाम हार्ड नहीं है, बल्कि इस एग्जाम का नेचर ऐसा है कि कोई भी इसे किसी भी बैकग्राउंड के साथ आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। बट हाँ, सही गाइडेंस होनी चाहिए और सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर। एक इंटरव्यू का बड़ा बताया जाता है, इंटरव्यू में किस तरह का इंटरव्यू रहा था, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए? सर मेरा इंटरव्यू बोर्ड BB स्वैन बोर्ड था, तो सर मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था, मुझे वहीं पे ही जाके पता चला था 10-5 मिनट पहले सर। और सर मेरा इंटरव्यू बोर्ड बहुत ज़्यादा कोर्डियल था, उन्होंने बहुत मतलब डाफ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, थोड़े करंट अफेयर से भी पूछे, तो सर ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था जो कि डिफरेंट था मॉक इंटरव्यूज से सर।
जो आपको रैंक मिले वो बहुत ही करोड़ों लोगों में नहीं मिल पाती, लोग हताश हो जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे ताकि वो हताश ना हो और वो भी सर हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, परसिवरेंस, डेडिकेशन को नीचे नहीं आने देना चाहिए, और इफ दिस डज नॉट हैपन समथिंग एल्स विल हैपन, दैट इज फॉर श्योर सर। सर मेरा तो घंटे का हिसाब तो मैं नहीं था, बट मैं सर टारगेट्स लेती थी और उन टारगेट्स को अचीव करती थी। अगर वो जल्दी हो जाते थे तो मैं फ्री टाइम में कोई हॉबी परस्यू करने की कोशिश करती थी, बाकी जब तक वो नहीं होते थे मैं पूरा कोशिश करती थी अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट करने की। मेरा बचपन की एजुकेशन जो है वो बिट्स पिलानी एरिया से हुई है सर। तो रेवाड़ी में मतलब किस स्कूल में आप? सर आरपीएस रेवाड़ी और होली चाइल्ड में भी मेरी 2-3 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाई की है सर। ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट है। जो उसने मेहनत की, दिन रात 3-4 साल लगातार जो मेहनत की, उस मेहनत का उसको फल मिला है, और भगवान ने उसके लिए उसकी जो मेहनत थी, उसकी जो प्रेयर थी, उन प्रेयर को भगवान ने फल दिया। देखिए एक बहुत खुशी का माहौल है, सभी दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सभी में खुशी का माहौल है, क्योंकि मेरे परिवार से ये पहली बच्ची है जिसने यूपीएससी क्लियर किया है और उस रैंक तक पहुंची है। इससे पहले दूसरे फील्ड्स में तो काफ़ी गए हैं, लेकिन इसमें सिविल सर्विसेज में हमारा परिवार से कोई भी बच्चा नहीं गया था। देखिए उसका एक स्टार्टिंग से एक एम था कि मेरे यूपीएससी क्लियर करना है, और उस यूपीएससी जब उसने मेरे को कहा यूपीएससी क्लियर करना है, तो एक बार तो मुझे लगा कि बहुत टफ एग्जाम है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जो है ना कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन उसके दृढ़ निश्चय को देखते हुए मैंने कहा ठीक है आप करिए, हम आपकी तरह आपके साथ हैं, पूरा तरह से सहयोग करेंगे आपका इसके अंदर।